कि यहाँ 4 कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट में से यहाँ इस भूमि में जो है परमानेंट हारे तभी जीते तभी हमेशा यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति में एक हूँ और दूसरा CPML का है। तो CPML का अवस्था तो खूब ख़राब है और FPSLC जो है वो भी बाहर से आए हैं। वो भी बाहर से आए हैं। इली सिंह तिपी भी जीतेंगे तभी, हारेंगे तभी वो बाहर ही जाएगा, यहाँ पर हमेशा नहीं रहेगा। तो हमारा यहाँ का समस्या तो हम लोग ही चल रहे हैं ना, हम लोग ही जान रहे हैं ना, जिसके कारण से मुझे राजनीति में उतरना। ये है कि कोई भी व्यक्ति, मैं पार्टी खराब किसी को नहीं कहता हूँ, लेकिन व्यक्ति खराब होता है। व्यक्ति में जैसे कि श्रम व्यर्थ होने से वो कुछ नहीं कर पाता है। मैंने पिछले 15-20 साल से देखा हूँ कि दिल्ली क्या सरकार है, दिसपुर क्या सरकार है और डिफू क्या सरकार है। वो सरकार को देखते हुए यहाँ पे जिसको भेज देते हैं उसको हम लोग आँख मूंद के चुनाव पे हम लोग उसको वोट दे के जिता देते हैं। तो होता क्या है, वो काम करने पर सफल नहीं होता, असफल होता है। तो मैंने इस बार ये कोशिश किया था और मैं इसमें थोड़ा और दूसरा बात बता दूं कि अमरेंग समष्टि का इतिहास अगर हम लोग देखेंगे तो जितना अभी तक चुनाव लड़ रहे हैं, जितना प्रतिनिधि बने, उसमें से ज़्यादातर वो लोग यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंस नहीं है। वो लोग हारे तभी तो यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं, जीते तभी दिखाई नहीं देते हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि जो भी पार्टी हो अपने लोकल कैंडिडेट के बीच में लड़ाई लड़ें, क्योंकि जो भी जीतेगा यहाँ का लोकल कैंडिडेट ही जीतेंगे। और लोकल समस्या जो है, जो समस्या में भुग रहा है ना, वही खुद समझ पाएंगे, उससे बेहतर और कुछ नहीं समझ सकता है। इसलिए मैंने ये कोशिश किया था कांग्रेस में भी लोकल हो, यानी कि यहाँ परमानेंट रेसिडेंस जो हो, हारने से भी यहाँ पे रहेगा, जीतने से भी यहाँ पे बराबर रहेगा, बीजेपी में भी वही हो। लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा। ये राजनीति हमारा यहाँ का इतिहास है। बोले कि यहाँ पे लोकल कैंडिडेट को लोग चुने। हाँ, तो रीना तरंगपी का घर भी खैरोनी में है, तो किस तरह से लोकल नहीं है? हाँ, मैं समझता हूँ लोकल मतलब समष्टि लोकल। अगर इस तरह लोकल कहा जाए तो पूरा कार्बी आंगलोंग ही लोकल है। हाँ, मैं ये इस चीज़ को लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हाँ, अगर लोकल के यहाँ तो समष्टि का लोकल ही लोकल है। चुनाव में, राजनीति में डिफू का लोग यहाँ आकर खेल सकता है, वो कोई बाधा नहीं है। हम भी डिफू में जाकर खेल सकता है, कोई बाधा नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर यहाँ के लोग हमेशा हारने से भी जीतने से भी हमेशा अगर यहाँ रहेगा तो दुख सुख क्या है उसको बेहतर कोई नहीं जानेगा। जैसे इली सिंह तिपी भी उनका नॉमिनेशन में देखा गया कि वो जिरकिंडिंग का एड्रेस है। हाँ, तो जिरकिंडिंग अमरिंग समष्टि में भी पड़ता है, तो उस वजह से तो वो भी लोकल हो गई। नहीं, मैंने क्या बोला, मैंने यही तो बोला कि लोकल जो हारने से भी यहाँ पर रहें और जीतने से भी यहाँ पर रहें। क्या इली सिंह तिपी हारने के बाद यहाँ रहेंगी? नहीं रहेगी ना। जीतने से भी वो यहाँ पर नहीं रहेगी, हारने से भी यहाँ पर नहीं रहेगी। मान लो कि भगवान ना करे ऐसा, कभी कल बर्दार क्षेत्र में कुछ गंडगोल हो गया, वहाँ एक नेता को ज़रूरत पड़ेंगे, है ना, तो उनको फ़ोन करना होगा, डिफू से दूर कर आने होंगे, समझे। तो ऐसा बहुत सारा मामला है, बहुत सारा समस्या है, जिसके कारण मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि डिफू का लोग यहाँ नहीं खेल सकते हैं, यहाँ का लोग डिफू नहीं खेल सकते हैं और यहाँ का लोग अमरेंग का लोग बाहर में नहीं खेल सकते। मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये कहा अगर संभव है तो जो व्यक्ति अमरेंग में हारने से भी जीतने से भी हमेशा लोगों के साथ रहें, हमेशा लोगों का दुख दर्द समझे, हमेशा लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, एक साथ खाएं, बैठे पिए, हाँ, ऐसा लोगों को मैंने प्राधान्य दिया है। तो और पिछले 10 साल में अगर हम लोग देखें, पहला 5 साल जो है इली सिंह तिपी, उस वक्त हम सभी ने बहुत उत्साह के साथ और बहुत गौरव के साथ इली सिंह तिपी को हम लोगों ने वोट देकर जिताए थे, इसलिए कि उनके बड़े भाई जो है वो MP थे और उसका छोटा भाई जो है 2 पर्वतीय जिला का मंत्री थे। हमने सोचा इली सिंह तिपी जैसे को अगर हम लोग जिताएंगे तो काउंसिल में एक पावरफुल EM होंगे। उनको मिला भी था लेकिन असफल रहा उसका काम करने का। फिर पूरे भारत में परिवर्तन के नाम पर दिल्ली भी BJP सरकार बने, दिसपुर भी BJP सरकार बने और कार्बी आंगलों में भी सारा का सारा जितना कांग्रेसी लोग हैं वो अपना कपड़ा बदल के BJP में शामिल हुए और यहाँ पर रीना तेरांगपी जी को BJP दल ने यहाँ टिकट प्रदान किए हैं। और रीना तेरांगपी को पिछले 5 साल देखा, ये 5 साल में
एकदम असफल रहा डेवलपमेंट काम करने का। तो यही मुद्दा मेरा है कि मैं चाहता हूँ लोकल कैंडिडेट होंगे तो खुद अपना समष्टि का जो समस्या है समझ पाएंगे। अमरेंग समष्टि ऐसा है, 9 नंबर अमरेंग समष्टि 3 पार्टों में बांटा हुए हैं। ये 3 पार्टों से लेकर एक समष्टि बने हैं, जैसे कि रोंगपांगबोंग पार्ट, जिरकेंडेंग पार्ट और हवाईपोर्ट पार्ट। ये तीनों पार्ट में अलग अलग मुद्दा है, अलग अलग समस्या है। इस पार्ट के बारे में मैं कहूँ कि यहाँ हवाईपुर क्षेत्रों में अभी भी अभी भी ये वाटीजुर मायलू वाटीजुर इलाका में आप जाकर देखिएगा। हाँ, आप जाकर देखिएगा, इतना रास्ता खराबी है। और जब लोग बीमारी होते हैं 108 नहीं पहुंचते हैं और बीमारी को खटिया पर सुलाकर ले जाना पड़ता है। ऐसा बहुत सारा समस्याएं हैं। गुड़ का समस्या जो है कि पिछले 10 साल पहले में हम लोग गुड़ एक टिना पर 1000 रुपया बिक्री किए थे, लेकिन अगर उसके तुलना में आज का दिन में एक टिना गुड़ 1800 रुपया होना चाहिए, लेकिन 1800 तो दूर 1000 से घटकर अभी 700-600 में हम लोग बिकना पड़ा। और हमारा इस इलाका जो गुड़ है बहुत बढ़िया गुड़ है, इसको हम लोग बढ़िया ढंग से तैयार करते हैं। मैं खुद भी किसान हूँ, तो हमारा जो गुड़ है बेचने के बाद 300 डिब्रूगढ़ उधर पहुँचते हैं तो लाली बताते हैं। लाली बताने का कारण से हमारा गुड़ बेचना खरीदना सब कुछ बंद हो जाता है, जिसका कारण से हम लोग उचित मूल्य नहीं पाते हैं। और अभी देखा गया है चीनी मिल खोलने के नाम पर कुछ दूर ये है लंका की तरफ में, वो एक्चुअली चीनी मिल नहीं, वो गुड़ मिल है। वहाँ पर गुड़ ही तैयार किया जाता है। तो उन लोगों ने जो गुड़ तैयार किए जाते हैं, जरूर तो वो लोग केमिकल यूज़ करेंगे, उसका गुड़ है, हमारा गुड़ नहीं। ये एक समस्या है। और दूसरा समस्या आपने बता दे रहा हूँ कि हमारा इस इलाका के लिए किसानों के लिए एक स्कीम दिया गया है, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, जो कि कपली नदी में बांधकर कम से कम 3440 हेक्टेयर कृषि भूमि में वो स्कीम से पानी देना चाहिए। और सरकार के खाता में भी 1/3 मतलब 1/3 एरिया में पानी दे रही है, लेकिन वास्तव में वो स्कीम से हवाईपुर लिफ्ट जो इरिगेशन है ना, वो स्कीम से 1 बीघा कृषि भूमि में पानी देने पर सक्षम नहीं है, लेकिन कागज पत्र में वो भी 1/3 एरिया में पानी दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा लोगों के ऊपर धोखा दिया गया है। ये इस पार्ट का है। अगर उस पार्ट का कहा जाए ताकि जिरकेनिंग एरिया ना, जिरकेनिंग एरिया में अगर आप जाइएगा तो देखेंगे खेरने से जिरकेनिंग पहुंचने के लिए 34 किलोमीटर है। इस 34 किलोमीटर में कम से कम लगभग 3.5 घंटा चाहिए हुआ जिरकेनिंग पहुंचने के लिए, जो कि खैरोनी से डिफू पहुंचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा चाहिए। और उस किलोमीटर का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। यहाँ सिर्फ 34 किलोमीटर में 3.5 घंटा चाहिए, और जहाँ 100 किलोमीटर में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा चाहिए। ये जिरकेनिंग जो रास्ता है अभी नया से ख़राब हुआ ये नहीं, इली सिंह तिप्पी के दिन से भी ये इस तरह ही अब तक बना नहीं पाए। और रीना कहती है कि कोरोना की वजह से हम इस रास्ता को बना नहीं पाए। ये कहना दुखद बात है। कोरोना सिर्फ जिरकेनिंग के लिए नहीं हुआ है, कोरोना सिर्फ अमरेंग समष्टि के लिए नहीं हुआ है, कोरोना पूरा दुनिया में हुआ है। तो दूसरे जगह में डेवलपमेंट हो रहे हैं, यहाँ पर हुआ क्यों नहीं, बड़ा सवाल। और पहाड़ी क्षेत्रों में ये नया बात नहीं है। जब से मैंने पत्रकारिता किया तब से मैंने एजुकेशन अवेयरनेस देते आए, जब से मैंने स्कूल विजिट करके आए, मास्टर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एक मास्टर देते हैं, उस मास्टर के ऊपर इतना सारा काम दे देते हैं कि वो पढ़ाओ या अपना ड्यूटी करें या उधर दूसरा काम करें। इस तरह होता है, जिसका कारण से बच्चों बहुत बर्बाद हो चुके हैं पढ़ाई के बिना। और वहाँ के लोग सभी लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, मेरा लड़का भी इंजीनियर बने। वो तो सभी चाहते हैं, है कि नहीं। तो सबकी जैसे अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए मजबूरन उन लोगों का बच्चा नौगांव, मोरीगांव, कहीं कहीं और बाहर डिस्ट्रिक्ट में रखना पड़ा है। दूसरों का घर में काम कराते हुए उसको पढ़ाई के लिए रखना पड़ा है। तो बच्चा बहुत खोया भी है, बच्चा बहुत मरा भी है, बच्चा बहुत एक्सीडेंट में अपना हाथ पैर खोया भी है। ऐसा बहुत देखा है, बहुत दुखनीय बात है। तो ये सारा चीज़ को देखते हुए सारा चीज़ को देखते हुए मैंने देखा न्यूज़ तो बहुत बार 18 साल से न्यूज़ लिख कर थक गया हूँ। इसलिए मैंने लोगों को जगाने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए
और खुद काउंसिल में नहीं जाएंगे तो वो सब समस्या समाधान नहीं होगा। ये मैंने सोचा, इसलिए मैंने राजनीति में उतरना पड़ा। और मैं आह्वान करता हूँ हर समस्ती में भी, कार्बी आंगलोंग हर क्षेत्रों में भी, हर समस्ती में भी मैं कहूँगा कि पार्टी ना देखते हुए प्रार्थी देखकर आप लोग वोट प्रदान करें। मैं ये सबसे आह्वान करता हूँ। इस बार भी मैं यहाँ पर कहूँगा कि यहाँ 4 कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट हैं। 5 कैंडिडेट में से यहाँ इस भूमि में जो है परमानेंट, हारे तभी जीते तभी, हमेशा यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति में एक हूँ और दूसरा CPML का है। तो CPML का अवस्था तो खूब ख़राब है। और FSLC जो है वो भी बाहर से आए हैं। वो भी बाहर से आए हैं। एली सिंह तिपी भी जीतेंगे तभी, हारेंगे तभी वो बाहर ही जाएगा, यहाँ पर हमेशा नहीं रहेगा। तो हमारा यहाँ का समस्या तो हम लोग ही चल रहे हैं ना, हम लोग ही जान रहे हैं ना, जिसके कारण से मुझे राजनीति में उतरना पड़ा।